अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, अगर हम चंद अमीर तरीन अरब ममालिक की बात करें तो इनमें एक नाम कतर का भी है। कतर ना सिर्फ खलीज ममालिक की बल्कि दुनिया की चंद अमीर तरीन रियासतों में भी शुमार होती है। आज की मुख्तसर वीडियो में हम कतर के मुतालिक 10 दिलचस्प हकायक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिनको जानने के बाद आपको भी महसूस होगा कि कतर कितनी पुरअमन और तरक्की याफ्ता तरीन रियासत है। नंबर 10, कतर इज टेक्निकली द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, बिलाशुबा कतर दुनिया की और अरब ममालिक की अमीर तरीन रियासत तो है ही, मगर यहाँ ये बात शायद चंद लोगों के लिए बाइसे हैरानगी और बाइसे दिलचस्पी होगी कि कतर को अगर हम टेक्निकली देखें तो कतर दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क भी है। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे। किसी मुल्क की इकानमी को हमेशा माहिरीन GDP पर कैपिटा में मापते हैं, यानी इस मुल्क या रियासत की फीकस आमदनी कितनी है। इस एतबार से कतर दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी GDP पर कैपिटा $1,29,726 है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क की GDP से कहीं ज्यादा है। नंबर 9, 90% माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ कतर्स टोटल पॉपुलेशन। दोस्तों, कतर की टोटल आबादी में से 90% लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, यानी दूसरे ममालिक से यहाँ आकर काम करने वाले बाशिंदे हैं। और यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये कि वो यहाँ वर्किंग कंडीशन से मुकम्मल मुतमिन नहीं है। यहाँ वर्कर्स से एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीमेंट से ज़्यादा काम लिया जाता है और यहाँ छुट्टी भी नहीं दी जाती, जबकि यहाँ के वर्कर्स के मुताबिक इनके पासपोर्ट्स भी जब्त कर लिए गए हैं। ये रिपोर्ट उन वर्कर्स से ली गई है जो साल 2022 में कतर में मुनक्कद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के स्टेडियम की तैयारी में मसरूफ़ थे। मगर अब ऐसा सुनने में आया है कि एमनेस्टी रिपोर्ट के बाद कतर में माइग्रेंट वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। नंबर 8, वुमेन इन कतर। व्यूअर्स, एक बैनुल-अक़वामी अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर 122 ममालिक में से जेंडर गैप में 197वें नंबर पर आता है। यहाँ ख़वातीन के लिए मौक़े नहायत कम है। यहाँ की ख़वातीन को सियासत में तो बहुत कम मौक़े मिलते ही हैं, मगर यहाँ औरतों के लिए तालीम में भी कोई खातर खां इक़दामात नहीं उठाए जाते। वैसे तो लड़कियों की तालीम के लिए यहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मौजूद हैं, मगर यहाँ को एजुकेशन का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता। ख़वातीन घर से बाहर ख़ुद को मुकम्मल ढांप कर निकलती हैं और आमतौर पर अबाया का इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ ख़वातीन टूरिस्ट को भी ऐसी हदायत दी जाती हैं कि वो जब भी बाहर निकलें तो अपनी लेग्स और आर्म्स को मुकम्मल ढांप कर रखें। नंबर 7, कैमल रेसिंग इन कतर। दोस्तों, कतर बिलाशुबा खेलों के हवाले से भी दुनिया भर में एक नाम पैदा किए हुए है, क्योंकि जब से कतर को फीफा 2022 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है तब से कतर में खेलों को और भी ज़्यादा फ़रोग मिला है। मगर यहाँ का पसंदीदा और ज़्यादा देखा जाने वाला खेल कैमल रेसिंग यानी ऊँटों की रेस है। ये खेल बिलाशुबा दिखने में एक सनसनीखेज़ किस्म का खेल है, मगर इस खेल को 2004 से पहले तक एक बदनामे ज़माना खेल समझा जाता है, क्योंकि चंद साल पहले ऊँटों के मालिक, दूर दराज के मालिक जिनमें इंडिया और पाकिस्तान काबिल ज़िक्र हैं, बच्चे अगवा करवाते थे और इन बच्चों को ऊँट रेस में बतौर जोकीज़ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बच्चे वज़न में कम होते हैं और जब उनको ऊँट पर बिठाकर दौड़ाया जाता है तो बच्चे बुलंद आवाज़ में रोते थे, जिससे ऊँट और तेज़ भागते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। नंबर 6, पेट्रोल इन कतर। दोस्तों, कतर चूंकि तेल की पैदावार के हवाले से एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और यहाँ की GDP दुनिया की किसी भी मुल्क की GDP से कहीं ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ तेल बहुत सस्ता दस्तयाब है। आप सिर्फ 50 कतरी रियाल में अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा सकते हैं। यहाँ से निकलने वाला पेट्रोल कतर की GDP में अहम किरदार भी अदा करता है। नंबर 5, सेंसरशिप इज़ वाइड स्प्रेड। दोस्तों, कतर चूंकि एक मुकम्मल इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ इंटरनेट को मुकम्मल सेंसर किया गया है। कतरी गवर्नमेंट ने ऐसी तमाम वेबसाइट्स को मुकम्मल बैन किया हुआ है जिसमें कोई भी किसी किस्म का गैर अखलाकी या फोहश मवाद हो। इसके साथ साथ कतर में सहाफ़त का भी मुकम्मल मुहासबा किया जाता है। अगर यहाँ का मीडिया कोई भी ऐसी खबर छापे जो गवर्नमेंट के लिए नाकाबिल कबूल हो तो गवर्नमेंट इसे मुकम्मल सेंसर करने का इख्तियार रखती है। नंबर 4, टेंशंस बिटवीन कतर एंड UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड बहरीन। व्यूअर्स, कतर की इस वक्त खत्े के चंद बड़ी गल्फ स्टेट्स के साथ कशीदगी चल रही है, जिसमें UAE, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन शामिल है। इन ममालिक के मुताबिक कतर दहशतगर्दी को फंडिंग और दहशतगर्दों को फंड्स जारी कर रहा है। इंतकामी कार्रवाई करते हुए इन ममालिक ने कतरी जहाज़ों और शिप्स को अपने मुल्क दाखिले की मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। इसी वजह से सऊदी कतर बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। कतरी बाशिंदे जो इस वक्त इन ममालिक में मुकीम थे, इनको रातों रात मुल्क छोड़ने की हदायत जारी की गई हैं। इस्लामी ममालिक के दरमियान ऐसी टेंशंस बिलाशुबा काबिल तशवीश हैं।
नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग प्रॉपर्टी इज इनसेन। व्यूअर्स, अगर आप कतर जाकर रहने के लिए कोई सस्ती और बेहतरीन जगह या अपार्टमेंट किराए के लिए ढूंढना चाहें तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहाँ किराए के सिंगल बेड अपार्टमेंट का औसत किराया $2000 पर मंथ है। ये चार्जेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा हैं, जहाँ मैकडोनल्ड्स की वसी फ्रेंचाइजीज भी मौजूद हैं, मगर यहाँ पिज़्ज़ा के रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रेट्स के बराबर हैं। नंबर 2, फीफा वर्ल्ड कप 2022। दोस्तों, कतर को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मेज़बानी भी सौंपी गई है, जो बिलाशुबा एक एजाज़ की बात है। इसके साथ ही कतर ऐसा पहला वस्ती एशियाई मुल्क है जिसको फीफा जैसे बड़े इवेंट की मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ है। यहाँ की गर्म आब हवा की वजह से ये ग्रेट इवेंट जून जुलाई की तपती धूप में करवाने की बजाय नवंबर दिसंबर में मुनक्कद होगा। इस मकसद के लिए तैयारियाँ पूरे ज़ोरों पर हैं और 9 बड़े स्टेडियम्स की तामीर भी जारी है। नंबर 1, कतर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ LNG। व्यूअर्स, कतर की GDP बिलाशुबा दुनिया की सबसे बड़ी GDP है। इसकी वजह कतर से निकलने वाला तेल और LNG है। कतर LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ रोज़ाना 11 अरब क्यूबिक फीट LNG डेली की बुनियादों पर निकाली जाती है। इसके साथ साथ कतर रोज़ाना 283 बैरल्स खाम तेल भी निकालता है, जो कतर की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।